हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड एकेडमी कोचिंग। मैं हूं मनीष सर और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या रियल नंबर को स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में ये जो है आपको बिहार बोर्ड का क्लास 10th मेन इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि बिहार बोर्ड बोलिए, यूपी बोर्ड भी, या फिर आप झारखंड या राजस्थान बोर्ड हैं तो भी आप ये चैप्टर सीख सकते हैं, क्योंकि ये सभी बोर्ड में ये रियल नंबर पढ़ाए जाते हैं और ये उनका टॉपिक है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है रियल नंबर। रियल नंबर आखिर होता क्या है? तो रियल नंबर कोई एक नंबर नहीं है। आप जितना भी हमारे दुनिया में देख रहे हैं नंबर, वो सारे नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि नंबर जितने भी नंबर हैं सारे को हम लोग रियल नंबर या वास्तविक संख्या बोले हैं। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं, क्या होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है, जितने भी नंबर हैं वो सारे जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, उसको हम लोग रियल नंबर कहेंगे। अब वे सारे संख्याएं जिन्हें रेखा संख्या यानी नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, दिखाया जा सके, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या वैसे संख्याएं हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर, ये हमारे होते हैं नंबर लाइन, यहाँ 0 1 2 3, इधर से -1 -2 -3, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और इधर प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये इस नंबर लाइन पर अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये सारे रियल नंबर जो हैं, ये इनके भी कुछ टाइप्स हैं, इनको भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। जैसे हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में बेसिक में पढ़ा जाता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा नेचुरल नंबर फर्स्ट, तो यही है, हमें नेचुरल नंबर किसको कहेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर बोलिए या फिर प्राकृतिक संख्या, किसको बोलेंगे? तो वे सारे संख्याएं जिसको हम लोग, जो काउंटिंग होते हैं, काउंटिंग के जितने भी संख्याएं होते हैं वो सारे को हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप लिख सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, इस तरह से डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यानी काउंटिंग नंबर जो है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है और 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपका टोटल नेचुरल नंबर हो जाता है। सेकंड आता है हमारा 2 नंबर, होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या भी बोलते हैं, कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होगा? तो ये हमारा नेचुरल नंबर और प्लस में 0, नेचुरल नंबर और प्लस में 0 दोनों को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो इसको बोल सकते, डिफिनेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऑल दी नेचुरल नंबर या फिर ऑल दी काउंटिंग नंबर प्लस 0 या टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? इसमें इंक्लूड किया गया है 0 को, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4, ये डॉट 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 आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अगला आता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर है इसमें, तो इंटीजर जो होगा सारे नंबर होंगे, जितने भी नंबर यहाँ देख रहे हैं ये सारे नंबर होंगे। अगर इसका हम डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? तो डिफिनेशन ये लिख सकते हैं कि जितने भी निगेटिव एंड पॉजिटिव, निगेटिव प्लस पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0, टुगेदर विथ 0 are called integers।
यानी जितने भी नेगेटिव नकारात्मक संख्याएं और यानी नकारात्मक और धनात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हमारे संख्याएं जो होंगे उसको मिला के और प्लस में जीरो को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है पूर्णांक अर्थात इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? तो ये जीरो जो है हमारा वो बीच में होगा, जीरो हमारा सेंटर पॉइंट होगा और यहाँ से राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव नंबर जाएगा, फिर इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव नंबर जाएगा -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे हो जाएंगे इंटीजर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके इसका कुछ और पार्ट है उसको भी यहाँ लिख देते हैं, नोट डाउन कर देते। हमने वास्तविक संख्या का 3 पार्ट देख लिया रियल नंबर का। अब चौथा नंबर है हमारा रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है? वे सारे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सके। इस फॉर्म में तो p/q के फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वे सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। बट एक कंडीशन है जहां पर हमारा q जो है यानी डिनोमिनेटर का जो पार्ट है, डिनोमिनेटर का जो पार्ट है ये q, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के इक्वल हो गया तो हमारा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे हिंदी में वे सारे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सके या लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इक्वल टू देकर अगर उसको काट दिया जाता है मतलब इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू होता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में 1/2 जैसे हो गया, 3/5 हो गया, 9/10 हो गया, ये सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट और भी बहुत सारी चीज। लेकिन क्या 2/0 ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया गया है कि डिनोमिनेटर जो है यानी q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इसके इक्वल हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगला लास्ट हमारा 5 पॉइंट इरेशनल नंबर। अब जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। वे सारे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे वे सारे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसका एग्जाम्पल फिर क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे √2। √2 क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर। √5 क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। उसी तरह से √7 क्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। एक और बात ध्यान रखिए, बार बार क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में कि पाई जो है हमारा, ये पाई क्या है? तो पाई जो है हमारा, पाई भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। बट आप सोचिएगा कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है। इसको तो हम लोग कर सकते हैं कन्वर्ट p/q के फॉर्म में। तो फिर ये पाई क्यों नहीं होगा हमारा रेशनल? ये इरेशनल क्यों है? जब ये देगा पाई तो पाई का वैल्यू आप देखते होंगे कि होता है 3.241 के आसपास समथिंग होता है कुछ, है ना। अब ये अगर इस फॉर्म में तो ये और आगे बढ़ते चले जाएगा, जिसको हम लोग इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा कंप्लीट वैल्यू दिया गया है कि 22/7 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू इतना मान लिया गया है, लेकिन इसका करेक्ट वैल्यू हमारा ये दिखाया जाता है। अगर इस फॉर्मेट रहेगा 22/7 तो ये वैल्यू हमारा रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो पाई है, पाई अगर कोई पूछ लेगा तो आप इरेशनल नंबर बोलिएगा, तो ये हमारा करेक्ट होगा।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर हम एक रोड मैप लिखते हैं, अभी हमने क्या क्या सीखा और कहाँ से ये सब स्टार्टिंग हुआ, और जो जो मेन पॉइंट होगा उसको भी इसमें डील करेंगे। आज का इंट्रोडक्शन में ही हम लोग सीख चुके हैं कि वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो उसका एक रोड मैप देख लीजिए। यहाँ रेशनल नंबर या रियल नंबर हमारे मेन रूप से दो तरह के हैं। तो एक हमारा रियल नंबर हो गया और दूसरा, फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर और दूसरा हमारा इरेशनल नंबर, यानी परिमेय और अपरिमेय। यानी रियल नंबर को हम लोग टोटल दो पार्ट में मेन रूप से डिवाइड कर सकते हैं, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर के फॉर्म में। तो रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन से आ जाता है, इंटीजर हमारा आ गया, और इंटीजर में कौन कौन सा आ जाता है, होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों। तो ये सारा हमारा टॉपिक जो है एक इसके रेशनल नंबर के अंदर कवर हो गया। ये आप इस तरह से शॉर्ट में रिवाइज करने का एक बोल सकते हैं कि ये वे है, नोट्स हैं, बना सकते हैं आप। और इरेशनल नंबर में सारे आ गए, जितने जिसको भी हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते वो सारे हमारे इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब बोलेगा कि होल नंबर जैसे 3 है तो क्या इसको हम लोग पी बटा क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर का तो वही फॉर्मेट है हमारा। यस, क्योंकि कोई भी नंबर अगर है हमारा नेचुरल नंबर हो या फिर होल नंबर हो, उसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज 1 जो है रहता है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं पी बटा क्यू के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, बताइए कि हमारा 2 जो है कौन सा नंबर है। अभी तक तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि रेशनल है, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे पढ़ के आ चुके हैं। तो आप बताइए कि 2 जो है हमारा किस टाइप का नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, या कौन सा है। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा नेचुरल नंबर का, क्योंकि इसका काउंटिंग हमारा होता है 1 से स्टार्ट, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगला हमारा 0 आता है, तो 0 हम किस में ऐड करते हैं, होल नंबर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल नंबर। होल नंबर। -9 है, माइनस प्लस और प्लस 0 किसमें होता है, इंटीजर में होता है, यानी पूर्णांक में होता है। तो ये -9 जो है ऋणात्मक 9 हमारा किसमें हो जाएगा, इंटीजर या पूर्णांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब √2 क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा नंबर होगा बताइए। तो √2 को क्या हम देखें सीखे हैं कि रूट के फॉर्म में जो भी रहेगा, अगर उसको बाहर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं तो इरेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। अगला 3/4 जिसको पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और लास्ट हमारा पाई क्या बताए थे, पाई कौन सा वैल्यू होगा, कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर। पाई हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है हमारा ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, जो कि बोर्ड ऑफ इंटरव्यू से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर। अभी हमने देखा कि जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे क्या है हमारे, रियल नंबर हैं। सेकेंड पॉइंट, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी सारे क्या होंगे, वो भी सारे जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी सारे क्या होंगे, वो भी हमारे रियल नंबर के अंदर आएंगे, वो भी हमारा रियल नंबर होगा। अगला, तो रियल नंबर के यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि रियल नंबर जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों से ही मिलकर बना हुआ है। तो रियल नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। यहाँ से हो गया। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि होमवर्क में आपको इसे हमें
आंसर करके बताना है। ये सारे नंबर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसको डिफाइन करके खोज करके बताना है कि इसमें से, जैसे इसको खोजे हम एग्जाम्पल में, इसको हम लिखे हैं कि रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, उस तरह से आपको भी यहाँ आंसर हमको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आप यहाँ तक बने आए हैं, इसका मतलब है कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।